समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के बीच अटूट बंधन का पर्व रक्षाबंधन पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह दिन आप सभी के जीवन में हर्ष और उल्लास लेकर आए। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस हुई एक्टिव। गुलाम नबी आजाद को फिर साथ लाना चाहती है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से गठबंधन की कोशिश, वहीं भाजपा को हराना मकसद। देश के सभी राज्य 2-2 घंटे पर कानून व्यवस्था की रिपोर्ट देंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद केंद्र का आदेश। केंद्र सरकार अब सभी राज्यों में कानून व्यवस्था की खुद निगरानी करेगी। आरजी मेडिकल कॉलेज के पास धरना प्रदर्शन पर रोक। सीएए सिर्फ देश के लाखों लोगों को शरण देने का ही कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह देश में बस रहे शरणार्थियों को न्याय देने का नाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता को लेकर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। सीएए के तहत सिटीजनशिप पाने वाले परिवारों से कहा कि 3 पीढ़ियां न्याय के लिए तरसी। जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा। कश्मीर में निर्दलियों से गठबंधन संभव। 21 अगस्त को कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी होगी। पार्टी अगले हफ्ते से चुनाव प्रचार की करेगी शुरुआत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यूसीसी मुसलमानों को मंजूर नहीं, सरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। मोदी का धर्म आधारित कानूनों को सांप्रदायिक कहना बहुसंख्यकों का अपमान। 35 साल तक बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता। बीजेपी 25 साल और सत्ता में रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कि पार्टी की जड़ें, संगठन दोनों बहुत मजबूत हैं। 1 सितंबर से सदस्यता अभियान होगा शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के तहत 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता प्रदान की। इस दौरान अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को किया संबोधित। कहा कि बांग्लादेश में विभाजन हुआ था तब वहां 27% हिंदू थे, आज 9% हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद जननायक जनता पार्टी के 5 विधायकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। 2 और छोड़ सकते हैं कांग्रेस, बीजेपी में जाने की तैयारी। लोकसभा उम्मीदवार ने भी कहा अलविदा। व्यक्तिगत हित और राजनीतिक स्वार्थ को राष्ट्रहित से ऊपर रखा जा रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अच्छे और बड़े पद पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा प्रकट करते हैं कि देश में कुछ भी हो सकता है। हरियाणा में इसी महीने जारी होगी आप उम्मीदवारों की लिस्ट। किंग मेकर की भूमिका चाहती है आम आदमी पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता बोले कि प्रत्याशियों को मिलेगा समय। हमसे अब कुश्ती नहीं हो पाएगी, हम अंदर से टूट चुके हैं, अब किसके लिए गेम खेलेंगे। हमने बहुत सोच समझकर कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। विनेश फोगाट के भारत लौटने पर पति ने दिया बड़ा बयान। कहा कि हमने सोचा था कि देश के लिए मेडल लाएंगे, लेकिन हम मेडल नहीं ला पाए। मुझे इसका बहुत दुख है। हम सभी से माफी मांगना चाहेंगे। हम देश के लिए करना चाह रहे थे, वे नहीं कर पाए। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कई विधायकों के साथ होने की खबर। पूर्व सीएम के घर से जेएमएम का झंडा हटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले जम्मू कश्मीर। अपनी पार्टी के जुल्फकार अली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस संसदीय बोर्ड सीएम फेस पर फैसला लेगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में किया रोजगार मेले का उद्घाटन। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर बेसिस शिक्षा अधिकारियों के साथ की बैठक। आप सांसद संजय सिंह बोले कि मनीष सिसोदिया को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। सीएम बनने पर भी दिया जवाब। कहा कि 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी मोदी सरकार। कलकत्ता रेप केस के बाद जागी ममता सरकार। महिला डॉक्टरों को रात की ड्यूटी लगाने से परहेज करने का दिया आदेश। साथ ही कहा कि सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में महिलाओं के प्रति अच्छे व्यवहार रखने वाले सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए। हरियाणा के रोहतक में लोगों ने पी सीएम के हाथ की चाय। बोले नायाब है हमारा मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ जाते समय सीएम को गुड़ की चाय पीने की इच्छा हुई। कोलकाता केस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया ममता बनर्जी का बीच बचाव। बोले कि वो खुद महिला है और एक महिला का दर्द अच्छे से समझती है। वहीं बसपा चीफ मायावती ने लगाया टीएमसी पर आरोप। कहा कि इस घटना से पूरा देश चिंतित। फिर भी तृणमूल कांग्रेस सरकार अपने बचाव में धार्मिक और राजनीतिक रोटियां सेक रही है। एलन मस्क ने ब्राजील में एक्स का कामकाज किया बंद। सेंसरशिप ऑर्डर को जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के जज पर स्टाफ को धमकाने का लगाया आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट का लंदन में भारतीय हाई कमीशन को निर्देश। कहा कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक के शव को भारत भेजने के लिए एनओसी जारी करें।
राजस्थान के 100 हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मेल में लिखा कि अस्पताल में सभी मारे जाएंगे। पहले भी मिली धमकियां गलत साबित हुई। एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करने वाले बीजेपी सरकार 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करवा पा रही। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कसा मोदी सरकार पर तंज। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस हादसे में आतंकी साजिश साइबी के बाद एटीएस पहुंची। रेलवे ने कहा कि ट्रैक पर रखा गया पटरी का टुकड़ा टकरा कर ट्रेन उतरी। कोलकाता रेप मर्डर केस। निर्भया की मां बोली कि ममता इस्तीफा दे, वे मुद्दे से ध्यान भटका रही। सीबीआई आरोपी को साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाई। भारत में बने पोर्टेबल अस्पताल क्यूब का सफल किया गया पैराड्रॉप। एयरफोर्स और आर्मी ने C-130J हरक्यूलिस से 15,000 फीट की ऊंचाई से गिराया। 21 अगस्त को भारत बंद आह्वान पर सर्व समाज की मीटिंग। एसपी बोले कि बंद का ना करें समर्थन, शांतिपूर्ण तरीके से रखें बात। सुप्रीम कोर्ट की ओर से SC/ST वर्गों के आरक्षण को लेकर दिए गए निर्णय पर किया आह्वान। हरियाणा में निर्दलीय एमएलए संघ पत्नी भी लड़ेगी चुनाव। बीजेपी से राजनीति शुरू, अब उसी के कट्टर विरोधी विनेश फोगाट को टिकट का दिया ऑफर। मुंबई लोकल ट्रेन में सिख टिकट चेकर पर हमला। पंजाब में अकाली दल ने जताया रोष। SGPC ने की सख्त कार्रवाई की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता। तस्लीमा नसरी ने बताया कि किस हद तक जिहादी करते हैं परेशान। पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे दिल्ली। पूर्व उप मुख्यमंत्री से की मुलाकात। 19 महीनों के संघर्ष का हाल जाना। शराब घोटाले के आरोप में जेल में थे मनीष सिसोदिया। अयोध्या में बंबू लाइटें चोरी होने का सच। कंपनी ने 2600 लाइटें लगाकर 6400 का पेमेंट लिया। जांच हुई तो चोरी की FIR करवाई। RG कर कॉलेज के प्रिंसिपल पुलिस कमिश्नर को जल्द हिरासत में ले CBI। TMC सांसद सुखेंदु शेखर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हरियाणा में सरकारी भर्तियों में महिलाओं के सीने की माप को लेकर सरकार ने किया बड़ा बदलाव। अब सरकारी भर्तियों में महिलाओं की छाती नहीं मापी जाएगी। नायाब सरकार ने लगाई रोक। 74 सेमी सामान्य, फूलने पर 79 सेमी था नियम। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। साथ जाने की अटकलों पर JMM विधायक दशरथ गागरोय बोले कि आधी रोटी खाएंगे, गुरुजी के साथ रहेंगे। चंपई के आने से कोल्हान में मजबूत होगी बीजेपी। सीएम पद से हटाए जाने से है नाराज। झारखंड में आदिवासियों का बड़ा चेहरा। कोलकाता रेप मर्डर केस। आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट जारी। भाजपा की पूर्व सांसद लोकेट चटर्जी को भेजा गया समन। ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने का लगा आरोप। हरियाणा के जिंद पहुंचे कुमारी सैलजा और सुरजेवाला। बोली कि इंकलाबी जिला है जिंद, इस जिले को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। छत्तीसगढ़ में डायल 112 चलाएगी एम्बुलेंस कंपनी। CBI में FIR। 70 केस पेंडिंग, फिर भी ZHL को 138 करोड़ रुपए अधिक टेंडर देने की तैयारी। देश का मानसून ट्रैकर। शिमला में फिर बादल फटाए। 132 सड़कें बंद। MP, UP, राजस्थान समेत 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट। वहीं ओडिशा के 30 जिलों में भी बाढ़ का अनुमान। आसाराम को कोई बीमारी नहीं, अब हमें परेशान करेगा। पैरोल मिलने से शाहजहांपुर की रेप पीड़िता का परिवार दहशत में। पिता बोले कि नई साजिश रचेगा। यूपी के सीएम योगी बोले कि बेशर्मी से रेपिस्ट का समर्थन कर रही सपा। लखनऊ बैड टच में अखिलेश आरोपी के साथ खड़े हो गए। इनका चरित्र ही ऐसा, आदत नहीं छूटी। उदयपुर तनाव के बीच हॉस्पिटल में नारेबाजी। वार्ड में घुसने की कोशिश। घायल स्टूडेंट को देखने अचानक पहुंची 25 महिलाएं। बच्चे की मां की तबीयत बिगड़ी। राजस्थान शिक्षा विभाग। अब सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह स्पेशल रिवीजन होगा ताकि शिक्षक को पता चल सके कि उन्होंने बच्चे को कितना पढ़ाया और कितना ग्रहण किया। भाजपा नहीं जा रही चंपई सोरेन कयासों पर विराम। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, हम जहां हैं वही हैं। भाजपा के हेमंता बोले कि हमारे साथ कोई संपर्क में नहीं। यूपी के मेरठ से गाजियाबाद तक नमो भारत ट्रेन की हुई शुरुआत। 42 किलोमीटर का सफर सिर्फ 32 मिनट में किया पूरा। 155 की स्पीड में दौड़ी ट्रेन। MLA देवेंद्र की गिरफ्तारी पर 21 को कांग्रेस का हल्ला बोल। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले कि सीएम और गृह मंत्री के इशारे पर कार्रवाई, पुलिस ऐसा काम ना करे। वंदे भारत एक्सप्रेस में खाने में निकला कीड़ा। यात्री बोला कि शिकायत के बावजूद रेलवे ने ध्यान नहीं दिया। अफसर ने कहा कि पैकेट बदल कर दिया। महाराष्ट्र में बिस्किट खाने से 257 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 7 गंभीर। जिला परिषद स्कूल में बांटे गए थे बिस्किट। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा। राजस्थान में आज से लागू हुए नियम सिर्फ एक दिन के लिए मान्य होगी।
यूपी में ट्रेन गुजरने से पहले ट्रैक चेक होंगे। हादसों के बाद सुपर चेक टीम बनाई, देखेंगे पटरी पर कोई खतरा तो नहीं। इसके साथ ही वीडियो भी बनाना होगा। हरियाणा में HSSC करेगी 7200 नई भर्तियां। कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य बोले कि पूरी तैयारी। 56 व 57 ग्रुप की परीक्षाओं में पारदर्शिता बरती। रक्षाबंधन का त्योहार आज। निजी बस संचालकों ने बढ़ाया किराया। जयपुर समेत अधिकतर शहरों में वसूला जा रहा मनमर्जी का किराया। IPL के इतिहास के सबसे महंगे और दिग्गज गेंदबाज को रिलीज करेगी KKR। सुनील नरेन और कप्तान श्रेयस अय्यर खिलाड़ियों को कर सकती है रिटेन। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।